बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहमद खान लगारी, कोई सलेमान टीवी से। आज आपसे कुछ बातें करनी हैं। उम्मीद है कि मेरी पहली जो वीडियोस हैं आपको पसंद आई होगी। आपसे फिर दरख्वास्त है कि कोई सलेमान टीवी को सब्सक्राइब करें, उसको लाइक करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको मेरी तरफ से हर वीडियो और हर मालूमात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं आपको मिलती रहें। अब मैं आपसे 2-3 बातें शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले 72 साल पाकिस्तानी तारीख़ में PIA के तकरीबन 11 हादसात हुए हैं, जिसमें पहली दफ़ा तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस इंक्वायरी रिपोर्ट को मुश्तहर किया है और कौमी असम्बली में पेश किया है। इस रिपोर्ट में जो इंतहाई अजीब मालूमात हैं वो ये कि हमारे 264 कमर्शियल पायलट्स जाली लाइसेंसों के ज़रिए यहाँ पे रोज़गार की तलाश में थे और अपनी नौकरी कर रहे थे। दूसरी अहम मालूमात में से कि 150 कमर्शियल पायलट्स को उसको ग्राउंड कर दिया गया है। अब आप खुद सोचें कि जो ग्राउंड हुए हैं और जो जाली लाइसेंसों पे PIA को चला रहे थे, जहाज़ों को चला रहे थे, जिसमें सैकड़ों लोग होते हैं, और ये जो अभी हादसा हुआ था इसमें भी 100 के करीब लोग जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए, तो वो बहुत बड़े हादसे का बायस बन सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो इस पर तवज्जो दे और उनको बेहतर से बेहतर अच्छे पायलट्स को उसका बंदोबस्त करे। अगरचे सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा है। उम्मीद है कि PIA को मज़ीद महफूज बनाया जा सकेगा। मौजूद नाजरीन, आपको ये जान के खुशी होगी कि हुकूमत ने अपनी जितनी भी रिपोर्ट्स अब तक पेश की हैं उसके मुताबिक मुल्क में जो मुल्क बीमारी कोरोना वायरस है उसका फैलाव आहिस्ता आहिस्ता रुक रहा है और उसकी यकीनन मुबारकबाद अवाम उसकी मुस्तहिक है। उन्होंने तमाम ज़रूरी इसके रुकावट के लिए जितने भी SOPs थे वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, मास्क इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ बाकी जितने भी हैं लोगों को मिलना और मुसाफा करना या मानका करना, इससे लोग इज्तनाब कर रहे हैं। खुशी की बात यही है कि इस वक्त जो डेथ रेट है वो बिल्कुल आधा हो गया है। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी का बायस है। इस वबा में कमी आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि अब हम अपने तमाम एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की हुई थी उसको ख़त्म कर दें। खुदारा अपने घरों में रहें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें और हर किस्म की एहतियात करें ताकि हम इस मूज़ी वबा से बच सकें। इसके साथ ही मैं दूसरी बात ये कहना चाहता था कि इस वबा की वजह से इस दफ़ा ये ख़दशा पैदा हो गया था, ये मुसलमानों में ये अंदेशा हो गया था कि शायद इस दफ़ा हज भी नहीं हो सकेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब ये मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने ऐलान किया है कि इस दफ़ा हज ज़रूर होगी। अगरचे पाकिस्तान के लोग या दीगर ममालिक के लोग तो नहीं जा सकेंगे, लेकिन सऊदी अरब के मकामी लोग और वो लोग जो बाहर के लोग वहाँ पे मुस्तकिल क़याम कर रहे हैं उनको हज की इजाज़त होगी। मैं समझता हूँ ये अल्लाह का ख़ास करम हो गया है। ऐसा होता कि वहाँ पे हज के मौके पे कोई बंदा ना होता, आज थोड़े सही लेकिन अल्लाह के घर में हाज़िरी भी होगी, वहाँ दुआएं भी होंगी और अल्लाह पाक उनके सदक़े हमारी दुआएं कबूल करेगा। हमारे मुल्क में जो ये एक वबा है, मूज़ी मर्ज़ आ चुकी है, इससे भी हमें निजात मिलेगी। वो दुआएं करेंगे और इंशाअल्लाह इस मर्ज़ का ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी नई बात के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ।